साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात होगा प्राइमरी के नोटिफ़िकेशन को लेकर के कि प्राइमरी के बारे में यानी कि 1 टू 8 के बारे में शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है? क्या बीच में कोई बीटेट, सीटेट की बातें जो हैं वो बिल्कुल लागू हो जानी है या सचिवालय में कुछ दूसरी हलचल है? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक को लेकर के क्या दिसंबर 15 तक नोटिफिकेशन संभव लगता है? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में क्या स्थिति है? जो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की छठे चरण की प्रक्रिया को। शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए आपसे इस बात का दरख्वास्त करते हुए कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्राइमरी के अभ्यर्थी जितने इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रुख सरकार का आज से तकरीबन 1 महीने पहले हुआ करता था, आज का रुख अगर आप देखें या यूँ कहें कि कल का रुख अगर आप देखें तो उतना सकारात्मक सरकार दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? प्राइमरी की जैसे ही बात की जाती है, कल भी हमारे कई साथी सचिवालय गए थे, प्राइमरी की जैसे ही बात की जाती है अब उनके पास एक बहाना कहिए या एक बचने का उपाय कहिए, वो कहते हैं कि सरकार 7वें चरण में पहले माध्यमिक करेगी और माध्यमिक के तुरंत बाद जो है वो प्राथमिक की बहाली शुरू होगी। सवाल अब यह उत्पन्न होता है कि आखिर माध्यमिक की कब शुरू होगी? क्योंकि अगर माध्यमिक के बाद प्राइमरी की होनी है तो माध्यमिक को भी शुरू होना पड़ेगा और माध्यमिक में जितना देर हो रहा है उतना देर आप प्राइमरी में आप काउंट कर लीजिए। लेकिन माध्यमिक की जो स्थिति है, गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर का डेट डिक्लेयर किया है नोटिफिकेशन को लेकर के, परंतु क्या 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता संभव दिख रहा है? बिल्कुल संभव दिख रहा था। लेकिन कल जो कि पटना हाई कोर्ट में एक एलपीए का जो केस गया था 2016, 18 और 17, 19 के बीएड वाले अभ्यर्थी छठे चरण में जो है उनको बाहर करने को लेकर के वो सिंगल बेंच के जो जजमेंट था उसको डबल बेंच में कैंडिडेट लेकर के गए थे। वहाँ पर सरकार को 29 तारीख था कल और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर कर सरकार को अपनी बातें रखनी थी, परंतु सरकार जो है वो कल शायद नहीं रख पाई बात या क्या हुआ मालूम नहीं। डेट जो है वो नवंबर के महीने में चला गया है। स्पष्ट जो है वो हम आपको जानकारी जब डॉक्यूमेंट वहाँ पर आ जाएगा उसमें हम दे देंगे, परंतु नवंबर के महीने का फर्स्ट वीक में जो है वो डेट का चला जाना ये इंगित करता है कि प्रक्रिया 1 महीने जो है माध्यमिक को लेकर के वो स्टे ही बना रहेगा। भले ही वो इंटरिम आदेश है, भले ही गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में उस आदेश को जो है वो हटवा सकती है उस स्टे को, लेकिन गवर्नमेंट ने कल की जो तारीख पड़ी थी उसमें अगली डेट यानी कि आपको मालूम है अभी दीपावली है, दशहरा है, लगातार छुट्टियों का दौर है और 3 नवंबर का जो डेट है, छठ के बाद का डेट, शायद 30 अक्टूबर को छठ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर वैसा गलत होंगे तो आप ज़रूर सही कीजिएगा। तो ये 3 नवंबर के बाद का अगर तारीख आता है तो आप ये समझें, माने नवंबर फर्स्ट वीक है, तारीख 3 है शायद या 11 है, ऐसे ही समथिंग कुछ तारीख है, मुझे ध्यान थोड़ा सा उतर रहा है, परंतु नवंबर फर्स्ट वीक है ये पता है। तो ऐसी स्थिति में माध्यमिक की प्रक्रिया तो नवंबर फर्स्ट तक जो है वो डिले हो गई और माध्यमिक की स्थिति नवंबर फर्स्ट तक डिले हो गई है। हालांकि ये जो पटना जिला को छोड़ करके बाकी जगहों पर जो है वो नियुक्ति पत्र का वितरण हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको 1 डेढ़ महीना और एक्सटेंड कर सकती है अगर 3 को मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तब। अगर आगे और अगर डेट पड़ती है तो प्रक्रिया में और डिले होगी, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द ही नवंबर के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो है हम मिड नवंबर तक इस प्रक्रिया को सुलझा लेगी और सुलझाने के बाद प्रक्रिया जो है आसानी से स्मूथली आगे बढ़ेगा और दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट तक जो है नोटिफिकेशन आपको आने की संभावना है। 15 दिसंबर की जो डेट थी उस डेट में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई प्रेस रिलीज जारी कर दे, लेकिन 15 दिसंबर को एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आने को लेकर के थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है। दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट ये आपकी नोटिफिकेशन अब जा सकता है। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जब हाईकोर्ट के आदेश के कारण माध्यमिक की प्रक्रिया स्टे लगी हुई है तो ऑब्वियस बात है कि प्राइमरी जो है आने वाली नहीं और इसी का फ़ायदा जो है वो शिक्षा विभाग उठा रहा है। सचिवालय में कल लगातार माध्यमिक के भी अभ्यर्थी पहुंचे थे और प्राइमरी के अभ्यर्थी पहुंचे थे। माध्यमिक के अभ्यर्थियों को कहा गया कि प्रक्रिया हाईकोर्ट के माध्यम से भी रोक लगी हुई है और प्राइमरी के अभ्यर्थियों को कहा गया कि पहले माध्यमिक का करेंगे तब ना प्राइमरी का करेंगे। तो आप इस चक्र को समझिए, ये जो साइकिल बन रहा है शिक्षा विभाग में कि आपको ऐसी बातें उनको वैसी
सी बात है, मैंने एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया गया है कि और बहाली किसी की नहीं हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के पास बहाना जो है वो भरपूर है। अब आम अभ्यर्थियों को करना क्या है, नोटिफिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि प्राइमरी को अप्रैल ले जाया गया है, सेकेंडरी को दिसंबर जनवरी की बातें चल रही हैं। तो आप सबों को अब एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ दबाव बनाने पड़ेगी। खबरें यह भी हैं कि 7वें चरण को लेकर के कई जगहों से उड़ती उड़ती खबरें यह भी आ रही हैं कि एक पीआईएल किया गया है, और पीआईएल को लेकर के डिटेल जो है मेरे पास अभी कुछ समय लगेगा, आज दोपहर तक उसका डिटेल आ जाएगा और मैं उसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक पीआईएल की भी खबरें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीआईएल की सुनवाई भी आने वाले 1 महीने के अंदर अभी कुछ होने वाली, क्योंकि छुट्टियों का दौर है, आप सभी को पता है। जो भी हो, मिला जुला करके बात यही है कि 7वें चरण में अभी नवंबर के पहले माध्यमिक में कुछ नहीं होने वाली है और प्राइमरी तो माध्यमिक के बाद ही होने वाली है। अब हम आते हैं कि आज 30 सितंबर है, आज पोर्टल का निर्माण करना है या पोर्टल को पब्लिक करना है। 30 सितंबर उस अखबार के शेड्यूल के अनुसार पोर्टल को आज जो है वो पब्लिक करना है। पोर्टल का अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से उस पोर्टल का निर्माण करता है, क्योंकि बहुत सारी खामियां अभी भी मुझे नज़र आ रही हैं और इसी कारण से नियमावली को भी रोक के रखा गया है। और नियमावली तब तक पारित नहीं होगी जब तक सरकार पूरी खामियों को दुरुस्त ना कर ले। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था, केंद्रीयकृत तरीके से बहाली की प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ा रही है, लेकिन केंद्रीयकृत तरीके में भी जो नियोजन इकाई चुनने का ऑप्शन है, जो पोर्टल की बात निकल कर आ रही थी, उसमें खामियां हैं और गवर्नमेंट अगर उस खामी को ना दुरुस्त कर ले तो उम्मीद यह भी है कि आज पोर्टल का जो पब्लिक जो करना है, पोर्टल को सबके सामने लाना है, वो ना हो। क्योंकि नियोजन इकाई को लेकर के नियोजन इकाई 20 रहेगा, 30 रहेगा ऑप्शन में, प्रेफरेंस में, या फिर जिला रहेगा। सरकार और गवर्नमेंट अभी भी जो है इसमें माथापेची कर रही है और अगर सरकार कोई स्पष्ट नतीजे तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो उस पोर्टल के पब्लिक करने को भी आज रोक दिया जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है। और अगर एक उचित निर्देश के अनुसार सरकार ने अगर सारी चीज़ें पुख्ता कर ली होंगी और सरकार अगर मूड बना ली होगी कि हम 20 ही नियोजन इकाई देंगे, 30 ही नियोजन इकाई देंगे, तो वो पोर्टल आज पब्लिक हो जाएगा। अब देखना यही है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग जो है, किस नतीजे पर पहुंचा है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट अभी भी इस ऑप्शन को चूज़ करने वाला जो मैटर है, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड उसी पे, फिर ढक के 3 पात हो जाएंगे। छठा चरण जिस प्रकार से लटक रहा है आज वर्षों वर्षों तक, 7वां चरण और उससे भी खतरनाक तरीके से लटकेगा। एक बार नहीं होगा, आप दूसरी बार ऑप्शन चूज करेंगे, दूसरी बार नहीं होगा, आप तीसरी बार ऑप्शन चूज करेंगे, क्या गारंटी है कि आप ही का होगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के आज 30 सितंबर का दिन है। देखना है कि पोर्टल को लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है। अगर पोर्टल आ जाता है तो समझिए कि 20 नियोजन इकाई वाला जो मामला है वो फिक्स हो रहा है, और अगर नहीं आता है तो यानी कि उसमें अभी भी संशोधन किया जा सकता है। नियमावली में अभी भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सारी चीज़ों को उनको नियमावली में संलग्न करना है और इसी कारण से नियमावली भी देर हो रही है। तो आप सब समझ रहे होंगे कि इंटरलिंक किस प्रकार से है सारी परिस्थितियाँ। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, बहुत लोग जो हैं अन्य ज़िलों को लेकर के भी जो सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ज़िलों का जो है वो डाटा देने का। तो चैनल के साथ अगर नए जुड़े हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।